अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान आते ही कुछ लोग कैलेंडर देखते हैं, कुछ सहरी के अलार्म सेट करते हैं और कुछ शादीशुदा लोग खामोशी से एक और अहम सवाल गूगल करते हैं। रमज़ान में अज़दवाजी ताल्लुकात का सही वक्त क्या है? अगर आप भी इन्हीं में से हैं तो परेशान न हों। आज हम इसी मौजू पर एक साफ, सादा और मुकम्मल रहनुमाई देंगे, बिल्कुल तालीमी अंदाज में, बगैर किसी गैर मुनासिब बात के। कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर बयान है कि रोज़े की हालत में फजर से मगरिब तक खाने, पीने और अज़दवाजी ताल्लुकात से परहेज़ करना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि रोज़े के दौरान यानी सहरी के इख्तिताम फजर से लेकर इफ्तार मगरिब तक मियाँ बीवी के दरमियान जिस्मानी ताल्लुक जायज़ नहीं है। अगर कोई शख्स जानबूझकर रोज़े की हालत में अज़दवाजी ताल्लुक कायम करता है तो उसका रोज़ा टूट जाता है और इस पर कफ़ारा भी लाजिम हो सकता है, जो एक संजीदा मामला है। इसलिए इस मामले में बहुत एहतियात ज़रूरी है। अब बात करते हैं सही वक्त की। रमज़ान में मियाँ बीवी के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक इफ्तार के बाद से लेकर फजर से पहले तक जायज़ है। यानी मगरिब के बाद जब रोज़ा खुल जाए तो उसके बाद रात के वक्त सोने से पहले या तहज्जुद से पहले तक का वक्त इसके लिए जायज़ है, बशर्ती के फजर से पहले हुस्ल कर लिया जाए अगर इसकी ज़रूरत हो। यहाँ एक अहम नुक्ता, अगर फजर का वक्त शुरू हो जाए और गुस्ल बाकी हो तो रोज़ा हो जाता है, लेकिन नमाज के लिए पाकीज़गी ज़रूरी है, इसलिए बरवक्त गुस्ल करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि किस तरह करना चाहिए। इस्लाम में अज़दवाजी ताल्लुक को मोहब्बत, सुकून और बाहमी रज़ा के साथ जोड़ा गया है। ये कोई जल्दबाजी या सिर्फ जिस्मानी ज़रूरत पूरी करने का अमल नहीं, बल्कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़ाने का ज़रिया है। रमज़ान में ख़ास तौर पर चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात, नियत। रमज़ान इबादत का महीना है, इसलिए अज़दवाजी ताल्लुक भी एक जायज़ और हलाल अमल है, और अगर इसमें नियत पाकीज़ा हो तो इस पर सवाब भी मिल सकता है। दूसरी बात, एतदाल। रातें बहुत मुख्तसर होती हैं, सहरी भी करनी होती है, नमाज़े तरावी भी पढ़नी होती है, इसलिए अपनी सेहत, नींद और इबादत के तवाज़ुन को बरकरार रखना ज़रूरी है। तीसरी बात, बाहमी रज़ा। कोई भी ताल्लुक ज़बरदस्ती या दबाव के तहत नहीं होना चाहिए। मियाँ बीवी एक दूसरे के जज्बात और जिस्मानी हालत का ख्याल रखें। ख़ास तौर पर रमज़ान में थकन ज़्यादा हो सकती है, इसलिए एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। चौथी बात, हुदूद का ख्याल। रमज़ान के दिन में बोसो किनार या ऐसी हरकत से भी परहेज़ करना चाहिए जिनसे जज्बात काबू से बाहर हो जाएं और रोज़ा टूटने का खतरा हो। अगर किसी को अपने ऊपर काबू न हो तो दिन में मुकम्मल एहतियात बेहतर है। अब एक आम सवाल, क्या सिर्फ मोहब्बत भरी बातें या हल्का सा इजहार मोहब्बत रोज़ा तोड़ देता है? अगर सिर्फ बातचीत या हल्का सा प्यार हो और इससे कोई ऐसा अमल न हो जो रोज़ा तोड़ दे तो रोज़ा बरकरार रहता है, लेकिन अगर किसी किस्म का इखराज हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है, इसलिए एहतियात अफजल है। एक और अहम बात, अगर किसी से गलती हो जाए तो घबराने के बजाय किसी मुस्तनद आलिम दीन से रहनुमाई लें। हर मसले का हल मौजूद है, बस सही इल्म होना ज़रूरी है। रमज़ान दरअसल ज़ब्ते नफ्स सिखाने का महीना है, दिन में सब्र और रात में शुक्र। मियाँ बीवी का रिश्ता भी इसी तवाज़ुन पर कायम है, दिन में इबादत और रात में मोहब्बत। आखिर में एक खूबसूरत बात, इस्लाम ने अज़दवाजी ताल्लुक को गुनाह नहीं बनाया, बल्कि इसे एक पाकीज़ा और हलाल रास्ता दिया। रमज़ान में भी ये ताल्लुक जायज़ है, बस इसके औकात और हुदूद का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, खुलासा ये है, रोज़े के दौरान यानी फजर से मगरिब तक अज़दवाजी ताल्लुक मना है, मगरिब के बाद से फजर से पहले तक जायज़ है। हमेशा बाहमी रज़ा, एतदाल और पाकीज़गी का ख्याल रखें और इबादत और दुनियावी जिम्मेदारियों में तवाज़ुन कायम रखें। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई